क्या आप जानते हैं कि आपकी सोच ही आपकी किस्मत तय करती है? दो लोग एक जैसी परिस्थितियों में होते हैं। एक सफलता की ऊंचाइयों को छूता है और दूसरा अपनी असफलताओं का रोना रोता है। लेकिन क्यों? क्या कोई सीक्रेट फॉर्मूला है जो सिर्फ कुछ ही लोगों के पास होता है? नहीं, बल्कि सिर्फ एक चीज में होता है, माइंडसेट। सोचिए, अगर मैं आपसे कहूं कि आपके दिमाग की प्रोग्रामिंग ही आपकी सफलता या असफलता का सबसे बड़ा कारण है, और अगर आप इसे बदलना सीख गए तो आपके लिए कुछ भी असंभव नहीं रहेगा। क्या आप जानना चाहेंगे कि दुनिया के सबसे सफल लोग कैसे सोचते हैं और आप भी उनकी तरह कैसे बन सकते हैं? अगर हां, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि आज हम आपको माइंडसेट बुक के वो सीक्रेट्स बताने वाले हैं जो आपकी जिंदगी पूरी तरह बदल सकते हैं। अब आप बताइए, क्या आप उन लोगों में से हैं जो चुनौतियों से भागते हैं, क्या उन लोगों में से जो चुनौतियों को पार करके आगे बढ़ते हैं? चलिए इस रहस्य से पर्दा उठाते हैं। पहला चैप्टर, फिक्स्ड माइंडसेट वर्सेस ग्रोथ माइंडसेट। आपकी सोच ही आपकी दुनिया तय करती है। सोचिए, एक क्लासरूम में दो स्टूडेंट्स बैठे हैं, शमीम, राहुल और विवेक। दोनों को मैथ्स का एक मुश्किल सवाल दिया जाता है। राहुल सवाल देखते ही घबरा जाता है और सोचता है, यह तो बहुत मुश्किल है, मैं इसे कभी नहीं सुलझा सकता। वह निराश होकर हार मान लेता है। दूसरी ओर विवेक कहता है, अभी मुझे यह नहीं आता, लेकिन अगर मैं कोशिश करूं तो मुझे जरूर समझ में आ जाएगा। वह लगातार मेहनत करता है, गलतियां करता है, लेकिन सीखता भी है। कुछ दिनों बाद वही सवाल जो राहुल के लिए नामुमकिन था, विवेक के लिए आसान हो जाता है। अब सवाल उठता है, राहुल और विवेक में क्या फर्क था? क्या विवेक ज्यादा होशियार था? क्या वह जन्म से ही जीनियस था? नहीं, फर्क सिर्फ एक चीज में था, माइंडसेट। फिक्स्ड माइंडसेट और ग्रोथ माइंडसेट का असली अंतर। डॉ कैरोल ड्वेक, जो कि इस किताब की लेखिका हैं, उन्होंने कई सालों तक रिसर्च की और पाया कि लोग दो तरह के माइंडसेट के साथ जीते हैं, फिक्स्ड माइंडसेट और ग्रोथ माइंडसेट। 8, फिक्स्ड माइंडसेट, या तो टैलेंट है या नहीं। फिक्स्ड माइंडसेट वाले लोग मानते हैं कि उनकी प्रतिभा, बुद्धिमत्ता और क्षमताएं जन्म से ही तय होती हैं। उनके अनुसार, अगर मैं इसमें अच्छा नहीं हूं तो मैं कभी अच्छा नहीं बन सकता। अगर मैं फेल हो गया तो इसका मतलब मैं काबिल ही नहीं हूं। मेहनत करने से कुछ नहीं बदलेगा, क्योंकि दिमाग और टैलेंट पहले से तय होता है। यानी ऐसे लोग चुनौतियों से बचते हैं, असफलता से डरते हैं और आलोचना को खुद पर हमला मानते हैं। अगर किसी ने कह दिया कि वे किसी चीज में अच्छे नहीं हैं, तो वे मान लेते हैं कि यही उनकी सच्चाई है। 2, ग्रोथ माइंडसेट, सीखकर कुछ भी हासिल किया जा सकता है। ग्रोथ माइंडसेट वाले लोग मानते हैं कि मेहनत, प्रयास और सीखने की लगन से वे किसी भी क्षेत्र में आगे बढ़ सकते हैं। उनके अनुसार, अगर मैं अभी कुछ नहीं कर सकता तो इसका मतलब यह नहीं कि मैं कभी नहीं कर पाऊंगा। असफलता सीखने का मौका है, न कि हार मानने का कारण। मेहनत, अभ्यास और सही रणनीति से मैं अपने दिमाग को बेहतर बना सकता हूं। दुनिया के सबसे सफल लोगों में यही सोच पाई जाती है। माइकल जॉर्डन, एलोन मस्क, एडिसन, ये सभी लोग शुरुआत में असफल हुए, लेकिन हार मानने के बजाय उन्होंने सीखा, मेहनत की और अपनी गलतियों से आगे बढ़े। आपका माइंडसेट कैसे तय करता है आपकी जिंदगी? अगर आपने मान लिया कि आप कोई काम नहीं कर सकते, तो आप कभी उसे करने की कोशिश भी नहीं करेंगे। लेकिन अगर आपने यह मान लिया कि अगर मैं लगातार सीखता रहूं तो एक दिन यह मेरे लिए आसान हो जाएगा, तो आप खुद को बेहतर बनाते रहेंगे। एक बच्चा जब पहली बार साइकिल चलाना सीखता है तो वह गिरता है, लेकिन अगर वह यह मान ले कि मुझसे साइकिल चलाना नहीं होगा, तो वह कभी नहीं उसे सीख पाएगा। दूसरी ओर, अगर वह यह सोचे कि अगर मैं रोज अभ्यास करूं तो एक दिन मैं बिना गिरे साइकिल चला सकूंगा, तो कुछ दिनों में ही वह एक्सपर्ट बन जाता है। यही ग्रोथ माइंडसेट की ताकत है। क्या आपका माइंडसेट फिक्स्ड है या ग्रोथ? अब सवाल यह है कि आपका माइंडसेट कैसा है। इसे जानने के लिए खुद से यह सवाल पूछें, क्या मैं चुनौतियों से बचता हूं या उन्हें अपनाता हूं? क्या मैं असफलताओं को हार मानता हूं या उनसे सीखता हूं? क्या मैं मानता हूं कि मेरी बुद्धिमत्ता तय है या मैं इसे बेहतर बना सकता हूं? अगर आप ग्रोथ माइंडसेट की ओर बढ़ना चाहते हैं तो इस किताब में आगे ऐसे कई शानदार तरीके दिए गए हैं जो आपकी सोच बदल सकते हैं और आपकी जिंदगी को एक नए मुकाम पर पहुंचा सकते हैं। अगर आपने यह समझ लिया कि ग्रोथ माइंडसेट जरूरी है, तो इसे अपनाने के लिए क्या करना चाहिए? क्या कोई खास तकनीक है जिससे आप अपने दिमाग की प्रोग्रामिंग बदल सकते हैं? अगर हां, तो वो क्या है? दूसरा चैप्टर, फिक्स्ड माइंडसेट से ग्रोथ माइंडसेट तक का सफर, अपनी सोच को दोबारा प्रोग्राम कैसे करें। आपने पहले चैप्टर में समझा कि फिक्स्ड माइंडसेट एंड ग्रोथ माइंडसेट में क्या अंतर होता है
और कैसे हमारी सोच हमारे भविष्य को तय करती है। लेकिन अब सवाल यह उठता है, अगर किसी का माइंडसेट फिक्स्ड है तो क्या वह इसे बदल सकता है? क्या हम अपने दिमाग को दोबारा प्रोग्राम कर सकते हैं ताकि हम भी दुनिया के सबसे सफल लोगों की तरह सोचें? इसका जवाब है हाँ, बिल्कुल। और इसी के बारे में हम इस चैप्टर में गहराई से जानेंगे। आपका दिमाग भी एक मसल, मांसपेशी की तरह है। पहले लोग मानते थे कि इंसान की बुद्धिमत्ता जन्म से तय होती है, लेकिन न्यूरोसाइंस की रिसर्च बताती है कि हमारा दिमाग भी एक मांसपेशी, मसल की तरह काम करता है। जितना ज्यादा हम इसे इस्तेमाल करते हैं, उतना ही यह मजबूत होता जाता है। न्यूरोप्लास्टिसिटी कैसे बदल सकती है आपकी सोच? न्यूरोप्लास्टिसिटी का मतलब है कि हमारा दिमाग हर दिन बदल सकता है, नए कनेक्शन बना सकता है और पुरानी सोच को खत्म कर सकता है। जब हम नई चीजें सीखते हैं तो हमारे ब्रेन की न्यूरल कनेक्शंस और भी ज्यादा मजबूत हो जाती हैं। उदाहरण के लिए, जब आप पहली बार कोई नई भाषा सीखते हैं तो शुरुआत में मुश्किल लगती है, लेकिन जब आप रोजाना उसका अभ्यास करते हैं तो धीरे धीरे दिमाग उस भाषा के नियमों को समझने लगता है। कुछ महीनों बाद जो चीज आपको असंभव लग रही थी, वही अब आसान लगने लगती है। यही ग्रोथ माइंडसेट की असली ताकत है, सीखने की क्षमता। फिक्स्ड माइंडसेट से ग्रोथ माइंडसेट तक का सफर। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि हम अपनी सोच को कैसे बदलें। यहां पर कुछ साइंटिफिक तरीके दिए जा रहे हैं जो आपकी मदद करेंगे। 1. अभी तक नहीं, येट का जादू अपनाएं। अक्सर लोग कहते हैं, मुझे पब्लिक स्पीकिंग नहीं आती, मैं बिजनेस नहीं कर सकता, गणित में अच्छा नहीं हूं। अब इन वाक्यों को ध्यान से देखिए और इनमें अभी तक नहीं जोड़ दीजिए। मुझे पब्लिक स्पीकिंग अभी तक नहीं आती, लेकिन मैं सीख सकता हूं। मैं बिजनेस अभी तक नहीं कर सकता, लेकिन अगर मैं मेहनत करूं तो कर सकता हूं। यह सिर्फ शब्दों का खेल नहीं है, बल्कि आपके दिमाग की रीप्रोग्रामिंग है। जब आप यह मानने लगते हैं कि सीखने की क्षमता आपके हाथ में है, तो दिमाग भी उसी हिसाब से बदलाव करने लगता है। 2. असफलता से डरना छोड़, उससे सीखें। फिक्स्ड माइंडसेट वाले लोग असफलता को अपनी हार मानते हैं, जबकि ग्रोथ माइंडसेट वाले लोग इसे सीखने का मौका समझते हैं। जब थॉमस एडिसन 1000 बार बल्ब बनाने में असफल हुए तो उन्होंने कहा, मैंने 1000 तरीके सीख लिए जो काम नहीं करते। माइकल जॉर्डन को हाई स्कूल में बास्केटबॉल टीम से निकाल दिया गया, लेकिन उसने हार नहीं मानी और दुनिया का सबसे महान बास्केटबॉल प्लेयर बन गया। तो अगली बार जब आप किसी चीज में असफल हों, तो उससे भागने की बजाय यह सोचें, इससे मैंने क्या सीखा। 3 चुनौतियों को गले लगाएं। चैलेंज योरसेल्फ। आपने कभी नोटिस किया है कि जब कोई जिम में भारी वजन उठाता है तो शुरुआत में उसे मुश्किल लगता है, लेकिन जैसे जैसे वह अभ्यास करता है उसका शरीर मजबूत हो जाता है। इसी तरह हमारा दिमाग भी चुनौतियों से मजबूत बनता है। कोई नई भाषा सीखने की कोशिश करें, एक नई स्किल में खुद को चैलेंज करें, हर दिन कुछ नया करने की आदत डालें। धीरे धीरे आपका दिमाग ग्रोथ माइंडसेट अपनाने लगेगा। 4. अपने आसपास सही लोग रखें। क्या आपने कभी गौर किया है कि हम अपने आसपास के लोगों से बहुत कुछ सीखते हैं? अगर आपके आसपास नेगेटिव सोच वाले लोग होंगे तो आपका माइंडसेट भी वैसा ही बन जाएगा। ऐसे लोगों के साथ समय बिताएं जो आपको आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करें। किताबें पढ़ें, पॉडकास्ट सुनें और महान लोगों की कहानियां जानें। खुद को लगातार नई चीजें सिखाने के लिए तैयार रखें। याद रखें, आप उन्हीं 5 लोगों की तरह बन जाते हैं जिनके साथ आप सबसे ज्यादा समय बिताते हैं। फिक्स्ड माइंडसेट को ग्रोथ माइंडसेट में बदलने के 3 स्टेप्स। 1. पहचानें। सबसे पहले यह समझें कि आपको फिक्स्ड माइंडसेट वाली कौन कौन सी बातें रोक रही हैं। 2 चुनौतियों को अपनाएं। खुद को छोटे छोटे चैलेंज दें और उनका सामना करें। 3. लगातार सीखते रहें। ग्रोथ माइंडसेट कोई एक दिन में नहीं आता, यह धीरे धीरे आपकी आदत बनती है। अब तक हमने समझा कि ग्रोथ माइंडसेट कितना जरूरी है, लेकिन एक सवाल यह भी उठता है, क्या सिर्फ सोच बदलने से सफलता मिल जाती है या इसके साथ कोई और सीक्रेट भी होता है? अगर आपने सिर्फ सोच बदल ली लेकिन एक्शन नहीं लिया तो क्या सफलता मिलेगी या फिर कुछ और भी जरूरी है? तीसरा चैप्टर, ग्रोथ माइंडसेट से असली सफलता तक सिर्फ सोच बदलने से कुछ नहीं होगा। अब तक आपने समझा कि फिक्स्ड माइंडसेट और ग्रोथ माइंडसेट में क्या अंतर होता है और कैसे हम अपने दिमाग को न्यूरोप्लास्टिसिटी की मदद से फिर से प्रोग्राम कर सकते हैं। लेकिन अब एक बड़ा सवाल यह उठता है, क्या सिर्फ सोच बदलने से सफलता मिल सकती है? अगर आप ये मान भी लें कि आप सीख सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं, असफलता से डरना छोड़ सकते हैं, तो क्या इससे आपकी जिंदगी बदल जाएगी? नहीं,
सिर्फ सोच बदलने से कुछ नहीं होगा, एक्शन लेना भी जरूरी है। और यही इस चैप्टर का सबसे बड़ा सबक है। सोच, एक्शन, असली सफलता। ग्रोथ माइंडसेट आपको सीखने की क्षमता तो देता है, लेकिन अगर आप सीखे हुए पर अमल नहीं करेंगे तो यह सब बेकार है। फिक्स्ड माइंडसेट वाले लोग सोचते हैं, मुझे सफलता नहीं मिल रही, शायद मैं इतना अच्छा नहीं हूं। ग्रोथ माइंडसेट वाले लोग सोचते हैं, मुझे अभी और मेहनत करनी होगी, कुछ नया सीखना होगा और लगातार एक्शन लेना होगा। सिर्फ सोच बदलने से कुछ नहीं होगा, आपको मेहनत करनी होगी। एक, द एफर्ट इक्वेशन, सफलता की असली चाबी। बहुत से लोग मानते हैं कि टैलेंट और इंटेलिजेंस से ही सफलता मिलती है, लेकिन सच यह है कि मेहनत और अभ्यास, एफर्ट, टैलेंट से भी ज्यादा जरूरी है। फॉर्मूला, टैलेंट बिना मेहनत असफलता, कम टैलेंट ज्यादा मेहनत सफलता। माइकल जॉर्डन बास्केटबॉल में जन्मजात महान नहीं थे, लेकिन उन्होंने 6 घंटे रोजाना प्रैक्टिस करके खुद को बेहतर बनाया। एलोन मस्क ने रॉकेट साइंस सीखी जबकि वह पहले से कोई वैज्ञानिक नहीं थे। थॉमस एडिसन ने बल्ब बनाने के लिए 100 से ज्यादा असफल प्रयोग किए। यानी टैलेंट मायने नहीं रखता, मेहनत और लगातार सीखने की आदत मायने रखती है। सफल लोग कैसे सीखते हैं? द पावर ऑफ डिलिबरेट प्रैक्टिस। सिर्फ मेहनत करने से भी सफलता नहीं मिलती, बल्कि सही तरीके से मेहनत करने से मिलती है। इसे कहते हैं डिलिबरेट प्रैक्टिस। सिर्फ घंटों तक कुछ करने से आप एक्सपर्ट नहीं बनते, बल्कि जब आप अपनी गलतियों पर ध्यान देते हैं और उन्हें सुधारते हैं, तब आप सच में ग्रो करते हैं। उदाहरण, अगर कोई पियानो सीख रहा है लेकिन वह सिर्फ वही बजाता है जो उसे आता है, बस वह कभी बेहतर नहीं होगा। लेकिन अगर वह अपनी कमजोरियों पर फोकस करके प्रैक्टिस करता है तो वह तेजी से सुधार करेगा। यही रणनीति स्पोर्ट्समैन, बिजनेसमैन और साइंटिस्ट अपनाते हैं। वे सिर्फ मेहनत नहीं करते, स्मार्ट तरीके से मेहनत करते हैं। तीसरी, असफलता को सही तरीके से हैंडल करना, फेलिंग फॉरवर्ड। फिक्स्ड माइंडसेट वाले लोग असफल होने पर हार मान लेते हैं, लेकिन ग्रोथ माइंडसेट वाले लोग असफलता से सीखकर और बेहतर बनते हैं। इसे कहते हैं फेलिंग फॉरवर्ड। अगर आपको परीक्षा में कम नंबर मिले तो मैं फेल हो गया सोचने की बजाय मैंने क्या गलत किया और अगली बार इसे कैसे सुधार सकता हूं, यह सोचना जरूरी है। अगर कोई बिजनेस आइडिया फेल हो गया तो मपाओ मैं बेकार हूं कहने की बजाय इस बार क्या गलत हुआ और अगली बार इसे कैसे सुधार सकता हूं, यह सोचना जरूरी है। हर असफलता में सीख छिपी होती है, बस उसे पहचानना आना चाहिए। चौथा, सही लोगों से सीखें, द पावर ऑफ रोल मॉडल्स। हम जिस तरह के लोगों के साथ रहते हैं वैसा ही सोचने लगते हैं। इसीलिए अगर आपको सफल होना है तो सही रोल मॉडल्स को फॉलो करना जरूरी है। गलत तरीका, टीवी पर नेगेटिव न्यूज़ देखना, फालतू चीजों में समय बर्बाद करना। सही तरीका, महान लोगों की बायोग्राफी पढ़ना, पॉडकास्ट सुनना। स्टीव जॉब्स ने अपनी जिंदगी में बहुत से लोगों से सीखा, तभी उन्होंने एप्पल जैसी कंपनी बनाई। बिल गेट्स हर साल 50 से अधिक किताबें पढ़ते हैं ताकि वे लगातार सीखते रहें। वॉरेन बफेट दिन का 80% समय सिर्फ सीखने में लगाते हैं। अगर आप भी महान बनना चाहते हैं तो अपने दिमाग को सही चीजों से फीड करना शुरू करें। ग्रोथ माइंडसेट को असली सफलता में बदलने के 3 स्टेप्स। एक, सोच बदलें। मान लें कि आप अपनी स्किल्स और इंटेलिजेंस को सुधार सकते हैं। 2, एक्शन लें। सिर्फ सोचने से कुछ नहीं होगा, सही तरीके से मेहनत करना जरूरी है। 3, निरंतर सुधार करें। गलतियों से सीखें, असफलताओं से सीखें और लगातार खुद को बेहतर बनाते रहें। अब तक हमने समझा कि ग्रोथ माइंडसेट, मेहनत, सफलता। लेकिन एक और बड़ा सवाल यह उठता है, अगर आप गलत गोल सेट कर लें तो क्या आप फिर भी सफल हो सकते हैं? क्या सिर्फ मेहनत करना ही काफी है या फिर सही दिशा में मेहनत करना भी जरूरी है? दुनिया के सबसे सफल लोग अपने गोल कैसे सेट करते हैं? चौथा चैप्टर, सही गोल सेट करना, मेहनत की सही दिशा क्यों जरूरी है। अब तक हमने जाना कि ग्रोथ माइंडसेट अपनाने से हम अपनी क्षमता बढ़ा सकते हैं और मेहनत करके किसी भी फील्ड में एक्सपर्ट बन सकते हैं। लेकिन क्या होगा अगर हम अपनी सारी मेहनत गलत दिशा में कर रहे हों? अगर कोई पूरी जान लगाकर सीढ़ी चढ़ रहा हो लेकिन वह दीवार ही गलत हो तो क्या होगा? अगर कोई गलत लक्ष्य, गोल सेट कर ले तो क्या मेहनत करने से भी सफलता मिलेगी? इसलिए सिर्फ मेहनत करना काफी नहीं है, सही दिशा में मेहनत करना जरूरी है। और यही इस चैप्टर की सबसे महत्वपूर्ण सीख है। गलत गोल सेट करने से क्या नुकसान होता है? बहुत से लोग जिंदगी में मेहनत तो करते हैं लेकिन कुछ सालों बाद उन्हें लगता है कि वे गलत रास्ते पर थे। उदाहरण, कोई सिर्फ पैसे के लिए जॉब कर रहा है
लेकिन 10 साल बाद महसूस करता है कि उसे इस काम में मजा ही नहीं आता। कोई बिना सोचे समझे अपने माता पिता की पसंद का करियर चुन लेता है और बाद में अफसोस करता है। कोई हर दिन घंटों पढ़ाई करता है, लेकिन जिस चीज में वह अच्छा है उस पर ध्यान ही नहीं देता। नतीजा, मेहनत के बावजूद असंतोष और असफलता। सफल लोग अपने लक्ष्य गोल कैसे सेट करते हैं? अगर आप सही गोल सेट करना सीख लें तो आपकी मेहनत का हर सेकंड सही दिशा में जाएगा। इसके लिए आपको अपनाने होंगे स्मार्ट गोल सेटिंग के 3 नियम। 8, सही गोल चुनें। पैशन, पर्पस, रियल सक्सेस। कई लोग दूसरों को देखकर लक्ष्य बना लेते हैं, लेकिन असली सफलता तब मिलती है जब आपका गोल आपके पैशन और पर्पस से जुड़ा होता है। गलत तरीका, मुझे सिर्फ अमीर बनना है, मुझे टॉप रैंक लानी है, चाहे कुछ भी हो। सही तरीका, मैं कुछ ऐसा करूंगा जिससे मैं अमीर भी बनूं और मुझे खुशी भी मिले। मैं सिर्फ नंबर के पीछे नहीं भागूंगा, बल्कि जो सीखूंगा उसे जिंदगी में सही तरीके से इस्तेमाल करूंगा। एग्जाम्पल, एपीजे अब्दुल कलाम साइंटिस्ट बनना चाहते थे क्योंकि उन्हें टेक्नोलॉजी से प्यार था, न कि सिर्फ पैसा कमाने के लिए। विराट कोहली क्रिकेट में इसलिए सफल हुए क्योंकि उन्हें खेल से प्यार था, न कि सिर्फ नाम कमाने के लिए। एलोन मस्क ने पैसे कमाने के लिए नहीं, बल्कि दुनिया को बदलने के लिए बिजनेस किया। सीख, आपका लक्ष्य सिर्फ बाहरी चीजों, पैसा, नाम, शोहरत पर नहीं, बल्कि अंदरूनी संतोष और जुनून पर आधारित होना चाहिए। 2, स्मार्ट गोल्स बनाएं। ऐसा गोल सेट करें जिसे आप हासिल कर सकें। आपका लक्ष्य सिर्फ सोचने की चीज नहीं होना चाहिए, बल्कि इसे हासिल करना भी आसान होना चाहिए। इसलिए हमेशा स्मार्ट गोल सेट करें। एस स्पेसिफिक, स्पष्ट हो। मुझे फिट रहना है कहने की बजाय मैं हर दिन 30 मिनट एक्सरसाइज करूंगा तय करें। एम मेजरेबल, नापने योग्य हो। मैं अमीर बनना चाहता हूं की बजाय मैं अगले 5 साल में 10 लाख रुपए कमाऊंगा तय करें। ए अचीवेबल, संभव हो। ऐसा गोल सेट करें जिसे आप अपनी क्षमता के अनुसार पूरा कर सकें। आर रेलेवेंट, आपकी लाइफ से जुड़ा हो। गोल ऐसा हो जो आपके भविष्य के लिए फायदेमंद हो। टी टाइम बाउंड और की शून्य, समय सीमा हो। मैं एक दिन किताब लिखूंगा की बजाय मैं अगले 6 महीने में अपनी किताब पूरी करूंगा तय करें। एग्जाम्पल, गलत गोल, मैं दुनिया का सबसे अमीर इंसान बनूंगा। सही गोल, मैं अगले 3 साल में एक सफल बिजनेस शुरू करूंगा जिससे मेरी इनकम 50 लाख रुपए सालाना हो। 3, फ्लेक्सिबिलिटी रखो, जरूरत पड़ने पर गोल बदलें। कभी कभी हम गलत लक्ष्य चुन लेते हैं, इसका मतलब यह नहीं कि हमें जबरदस्ती उसी रास्ते पर जाना चाहिए। हमें अपनी जिंदगी की सच्चाई को समझकर अपने लक्ष्य में बदलाव करना आना चाहिए। एग्जाम्पल, स्टीव जॉब्स ने कॉलेज छोड़ दिया क्योंकि वह समझ गए थे कि वे किसी और रास्ते पर जाना चाहते हैं। अमिताभ बच्चन पहले रेडियो अनाउंसर बनना चाहते थे, लेकिन उनकी आवाज को नकार दिया गया। फिर उन्होंने एक्टिंग को अपना लक्ष्य बनाया और आज वे महान अभिनेता हैं। गलत गोल से चिपके रहने की बजाय सही गोल खोजें और अपनी दिशा बदलें। तो अब आपको क्या करना चाहिए? अगर आप सही गोल सेट करना चाहते हैं तो इन 3 सवालों का जवाब दें। 1, क्या मेरा लक्ष्य मेरे जुनून और पर्पस से जुड़ा है? 2, क्या मेरा गोल स्मार्ट है, स्पेसिफिक, मेजरेबल, अचीवेबल, रेलेवेंट, टाइम बाउंड? 3, अगर मुझे सही रास्ता दिखे तो क्या मैं अपने गोल में बदलाव करने को तैयार हूं? अगर इन तीनों का जवाब हाँ है तो समझ लीजिए कि आप सही दिशा में जा रहे हैं। अब तक हमने जाना कि ग्रोथ माइंडसेट सही गोल सफलता की शुरुआत। लेकिन क्या सिर्फ गोल सेट करने और मेहनत करने से सफलता मिलती है? क्या सिर्फ एक्शन लेने से हम अपने सपनों को हकीकत बना सकते हैं? क्या ऐसा भी कुछ है जो लोग अक्सर भूल जाते हैं और जिससे उनकी सफलता रुक जाती है? इसका जवाब जानने के लिए वीडियो में बने रहें। 5वां और अंतिम चैप्टर, सफलता की असली कुंजी, कंसिस्टेंसी और परसिवियरेंस। अब तक हमने सीखा कि ग्रोथ माइंडसेट अपनाने से हमारी क्षमता बढ़ती है, सही लक्ष्य सेट करने से मेहनत सही दिशा में जाती है। लेकिन क्या सिर्फ लक्ष्य बनाना और मेहनत करना ही सफलता की गारंटी है? अगर ऐसा होता तो हर कोई जो एक बार कोशिश करता वह सफल हो जाता। लेकिन सच्चाई यह है कि सिर्फ मेहनत और टैलेंट से ही कोई सफल नहीं होता, बल्कि सफलता उन लोगों को मिलती है जो लगातार कोशिश करते रहते हैं। तो असली सवाल यह है, आखिर क्यों कुछ लोग सफलता की ओर बढ़ते रहते हैं जबकि कुछ रास्ते में ही हार मान जाते हैं? क्या सिर्फ एक बार फेल होने का मतलब यह है कि हम आगे नहीं बढ़ सकते? क्या सफलता उन्हीं को मिलती है जो कभी गलती नहीं करते? यही इस चैप्टर की सबसे बड़ी सीख है। सफलता उन्हें मिलती है जो कंसिस्टेंसी और परसिवियरेंस अपनाते हैं। कंसिस्टेंसी,
यानी नियमितता क्यों जरूरी है? आपने सुना होगा रोम नहीं एक दिन में बना। कोई भी महान चीज एक दिन में नहीं बनती। सफलता का असली राज नियमित रूप से छोटे छोटे कदम उठाना है। एग्जाम्पल, अगर आप रोज 1% बेहतर होते जाएं तो 1 साल बाद आप 37 गुना ज्यादा बेहतर हो जाएंगे। अगर आप रोज 10 मिनट एक नई स्किल सीखें तो 1 साल में आप किसी भी फील्ड में एक्सपर्ट बन सकते हैं। अगर आप रोज थोड़ा थोड़ा एक्सरसाइज करें तो 6 महीने में आपकी बॉडी पूरी तरह बदल सकती है। दूसरी ओर, अगर आप सिर्फ जोश में आकर कुछ दिन मेहनत करें और फिर छोड़ दें तो कोई बदलाव नहीं आएगा। सीख, जो लोग हर दिन थोड़ा थोड़ा सुधार करते हैं वे लंबे समय में सबसे आगे निकल जाते हैं। परसिवियरेंस, अडिग रहने की ताकत। असली चैंपियंस कभी हार नहीं मानते। क्या आपको लगता है कि सफल लोग कभी फेल नहीं होते? सच्चाई यह है कि सफल लोग सबसे ज्यादा फेल होते हैं, लेकिन वे हार नहीं मानते, बल्कि अपनी गलतियों से सीखते हैं और फिर से कोशिश करते हैं। एग्जाम्पल 8, थॉमस एडिसन ने 10,000 बार फेल होकर बल्ब का आविष्कार किया। 2, अमिताभ बच्चन को करियर के शुरुआती दिनों में कई रिजेक्शन मिले, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। रोलिंग को हैरी पॉटर पब्लिश करवाने के लिए 12 बार रिजेक्शन झेलना पड़ा। याद रखें, फेल होना गलत नहीं है, लेकिन हार मानना गलत है। सच्ची सफलता सिर्फ उन्हीं को मिलती है जो बार बार गिरकर भी उठते हैं। सीख, अगर आप परसिवियरेंस यानी अडिग रहने की ताकत विकसित कर लेंगे तो कोई भी मुश्किल आपको सफलता से नहीं रोक सकती। अब आपको क्या करना चाहिए? अगर आप इस किताब की सीख को अपने जीवन में अपनाना चाहते हैं तो इन 5 कदमों को अपनी आदत बना लें। ग्रोथ माइंडसेट अपनाएं। हर दिन खुद को यह याद दिलाएं, मैं सीख सकता हूं, सुधार सकता हूं और बेहतर बन सकता हूं। कोई भी चीज नामुमकिन नहीं है, बस आपको अपने दिमाग को सही तरीके से ट्रेन करना है। 2, सही लक्ष्य सेट करें। गलत दिशा में मेहनत करने से अच्छा है कि पहले सही गोल बनाएं और फिर पूरी ताकत लगा दें। 3, रोज थोड़ा थोड़ा सुधार करें। हर दिन सिर्फ 1% बेहतर बनने की कोशिश करें, क्योंकि छोटे सुधार लंबे समय में बड़े बदलाव लाते हैं। 4, हार न मानें। फेल होना सफलता का हिस्सा है। अगर आप किसी काम में असफल होते हैं तो उसे सीखने का मौका समझें और फिर से कोशिश करें। 5, एक्शन लें। सिर्फ सोचने से कुछ नहीं होगा। सफलता उन्हें मिलती है जो अपने सपनों को हकीकत में बदलने के लिए तुरंत एक्शन लेते हैं। अब आपके पास सफलता की असली कुंजी है, लेकिन सिर्फ जानने से कुछ नहीं होगा जब तक आप एक्शन नहीं लेंगे। तो आज ही ये 3 काम करें। एक, पहला कदम, ग्रोथ माइंडसेट अपनाने का संकल्प लें। खुद से कहें, मैं सीख सकता हूं, सुधार सकता हूं और सफल हो सकता हूं। अपनी गलतियों से सीखें और खुद को कभी कम ना आंकें। 2, दूसरा कदम, एक छोटा लेकिन पावरफुल एक्शन लें। अपने किसी भी लक्ष्य पर आज ही पहला कदम उठाएं। लिखें, मुझे कौन सा बड़ा लक्ष्य पाना है और मैं आज से क्या बदलाव शुरू कर सकता हूं। 3, तीसरा कदम, कंसिस्टेंसी और परसिवियरेंस बनाए रखें। हर दिन सिर्फ 1% बेहतर बनने की कोशिश करें। अगर कभी लगे कि आप हार मानने वाले हैं तो खुद से कहें, मैं तब तक हार नहीं मानूंगा जब तक सफल नहीं हो जाता। अब आपकी बारी है। नीचे कमेंट करें, आपका सबसे बड़ा सपना क्या है और आप उसे पाने के लिए आज कौन सा एक्शन लेने वाले हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि वे भी अपने माइंडसेट को बदलकर सफलता की राह पर चल सकें। चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, क्योंकि अगले वीडियो में हम और भी गहराई से माइंडसेट को समझेंगे और आपको जिंदगी में आगे बढ़ने के और पावरफुल सीक्रेट्स बताएंगे। याद रखें, आपकी सोच आपकी सबसे बड़ी ताकत है। इसे सही दिशा में इस्तेमाल करें और सफलता आपके कदम चूमेगी।